दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर घर से पैसा नहीं मिले इसका यह मतलब नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि अब लोग अपराध करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई सबूत नहीं मिले। सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, जब कई अपराधियों के साथ मिलकर साजिश रची जाती है तो ऐसे धन शोधन के मामले में जरूरी नहीं है कि सीधे तौर पर पैसा बरामद हो। आम आदमी पार्टी को अलग अलग मुद्दों पर लगातार घेरने का प्रयास कर रही भाजपा ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को भी हथियार बनाया है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो निर्णय दिया है वह आम आदमी पार्टी के घिनौने सच को पुनः स्थापित करता है। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि सार्वजनिक हो चुके इस निर्णय को पढ़ें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछें। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया के केस में कहा कि शराब नीति बनाने में सरकारी पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर अपराध किया गया है। इससे अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया। कानून का राज कमजोर होता है और लोगों को संस्थाओं पर भरोसा कम होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच के दौरान दर्ज किए गए कुछ हवाला लीडरों और अन्य गवाहों के बयानों की ओर से इशारा करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री से कोई पैसा बरामद नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत का विचार है कि अभियोजन पक्ष ने इस स्तर पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ धन शोधन अधिनियम पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हाई कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार का वह रूप सबसे खराब हो सकता है जो गरीब और आम लोगों के सही संसाधनों को चुराकर अमीरों को दे देता है। उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति ने आम और छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है और शराब व्यवस्था में पूरा बदलाव उन लोगों को दे दिया है जिसके पास पैसा ताकत थी और उन्होंने नीति बनाने वाले को आर्थिक लाभ के आधार पर एक गुट बना लिया था। इससे अपराध की गंभीरता बढ़ती है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि कानून की अटकलों को भ्रष्टाचार के स्वतंत्र रूप से चलने में लगातार बाधा माना जा सकता है और भले ही ऐसा हो और उन्हें बाधा माना जाए, यह जनता की जीत है।